मैंने जब कहा कि मैं राजस्थान पढ़ाऊंगा, आप लोगों ने, मुझे लगता है, सिलेबस देखा होगा। दिलीप सर ने परसों की क्लास में आपको कहा होगा कि सिलेबस देखना जरूरी है। राजस्थान के सिलेबस को, जिसे हम राजस्थान जीके बोलते हैं, राजस्थान जनरल नॉलेज बोलते हैं, उसको हम कई भागों में बांट के देख सकते हैं। उसका एक पोर्शन हिस्ट्री है, उसका एक पोर्शन आर्ट एंड कल्चर है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है और करंट है। अब मैं करंट में, उसमें हालांकि आपके सिलेबस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम का और दिया होता है कि राजस्थान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर मैं उसको करंट में जोड़ लेता हूं क्योंकि करंट की ही चीजें होती है जो उधर पूछी जाती है ज्यादातर। इन सब के मिला के 60 क्वेश्चन आते हैं। करंट भी समाहित कर दी जाए, वैसे हम बेसिकली ये बोलते हैं कि राजस्थान के क्वेश्चन 50 आते हैं, पर यदि करंट वाले क्वेश्चन जो राजस्थान की करंट आती है वो भी इनके साथ में जोड़ दी जाए, लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास का दायरा रहता है। आप प्लस माइनस 2-3 कर लो, वो बात अलग है, बाकी 60 क्वेश्चन के आसपास रहती है आपकी चीजें। इस पेपर की मेरिट जाती है 65 क्वेश्चन, 65-70 क्वेश्चन जिस बच्चे के सही हो जाते हैं उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। जिस एग्जाम की मेरिट 70 क्वेश्चन जाती हो कि 70 क्वेश्चन करने पे सिलेक्शन होता हो, उस एग्जाम में यदि कोई एक सब्जेक्ट 60 क्वेश्चन देता हो, मुझे लगता है यदि कोई बच्चा उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छा सा पढ़ के जाए तो आधा स्कोर तो वहीं पे मारता है। आधा क्या, जिसका बहुत ढंग से हो जाए वो तो लगभग वहीं तक पहुंच जाता है पूरा का पूरा। बाकी पूरे पेपर में यदि बालाजी का नाम लगा के भी एबीसीडी लगाए, क्योंकि बाकी चीजें भी पढ़ी भी होती है उसकी, थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा के भी करे तो भी प्री पास किया जा सकता है। इस दुनिया का सबसे सरलतम एग्जाम आरएस का प्री होता है। तो आप इधर वाले पोर्शन पे थोड़ा ज्यादा ही ध्यान दें। अब इस पोर्शन में से किसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, किसके क्वेश्चन कम आते हैं, ये आरपीसी पे डिपेंड करता है। वो जब चाहे जिसके क्वेश्चन कम ज्यादा कर देता है। मैं आपको बेसिकली 2 पोर्शन पढ़ाऊंगा। मैं आपको राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगा। आप यदि अपना सिलेबस खोलेंगे आरपीसी की साइट पे जाके, आरपीसी की साइट पे जो डाला गया था, आपने उसका प्रिंट आउट निकाला हो तो आपके सामने पड़ा हो, तो जब आप उसको देखेंगे तो सबसे पहले जो कुछ लिखा हुआ है वो राजस्थान का इतिहास एवं कला एवं संस्कृति लिखा हुआ है, राजस्थान की हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर लिखा हुआ है। 2 चीजें, एक तो हिस्ट्री है और एक आर्ट एंड कल्चर है। हिस्ट्री के टॉपिक कम लिखे हुए, उसने सीधा सीधा सा लिख रखा है कि प्राचीन राजस्थान, मध्यकालीन राजस्थान और आधुनिक राजस्थान, 3 टॉपिक के अंदर उसने बांट रखा है अपना सिलेबस जो है। पर पढ़ना ज्यादा पड़ता है। इधर टॉपिक कम लिखे हुए, सॉरी टॉपिक ज्यादा लिखे हुए। टॉपिक उन्होंने खूब सारे लिख रखे हैं। उन्होंने लिखा है राजस्थान के त्योहार एवं मेले, राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान की लोक देवियां, राजस्थान के संत एवं संप्रदाय, राजस्थान की वेशभूषा, राजस्थान के आभूषण, राजस्थान के वाद्य यंत्र, राजस्थान के गीत, राजस्थान के डांस, राजस्थान के फोक थिएटर, राजस्थान का लिटरेचर, राजस्थान की डायलेक्ट्स, राजस्थान की फोर्ट्स, राजस्थान का आर्किटेक्चर, राजस्थान की मैनमेड वाटर रिसोर्सेज, वाटर बॉडीज, खूब सारे टॉपिक लिखे हुए रहते हैं, पर पढ़ना कम पड़ता है। आर्ट एंड कल्चर वो पोर्शन है जो 2-3 चीजें, कम पढ़ना पड़ता है, एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। टॉपिक ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, चीजें कम है, उतनी चीजें नहीं। हिस्ट्री के अंदर क्योंकि राजा महाराजा होते हैं तो खूब लंबा चौड़ा सा हो जाता है। फिर ये चूंकि हमारे आसपास की चीजें होती है, हम सुनते रहते हैं इनके बारे में, कहीं ना कहीं अपना सुना हुआ होता है इन सब चीजों के बारे में, इसलिए पढ़ना भी थोड़ा आसान रहता है। राजाओं वाली हिस्ट्री होती है, कुछ कुछ राजाओं के नाम हमारे पढ़े हुए होते हैं, कई राजाओं के नाम तो हम बोर्ड पे देखते हैं तभी पता चलता है, अच्छा इस नाम का भी कोई राजा हुआ था, अच्छा इसने ये काम भी करवाया था। इधर वाले में थोड़े ये दिक्कत कम रहती है।